जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जो माँ भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं, चुन चुन कर बाहर निकाल दो, बंद हो, यही सब ये चिंतन। उसके बाद फिर हिंदू भूमि आती है 10/1857 धन सिंह कोतवाल का नेतृत्व आपके हरिद्वार में चंडी देवी के जंगलों में योगीराज महर्षि दयानंद गुप्त मंत्रणा करते थे। मैंने इतिहास को पढ़ता रहूंगा। मानकपुर के राजा उमरेव सिंह, उनके पिता फतेह सिंह अनेक साथियों के साथ चंडी देवी के जंगल में महाराज। मैं निवेदन करता हूँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी खड़े होकर आशीर्वाद देंगे युवा मुख्यमंत्री को। खड़े होकर तालियां बजाकर युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हरियाणा वालों को बता दो कि आ रहे हैं धामी मुख्यमंत्री। मेरे साथ नारा लगाएंगे जोर से। थक तो नहीं गए? बैठे बैठे थके तो नहीं है? भारत माता की। इधर से जरा हमारी बहनों की और बेटियों की आवाज कम आ रही है। भारत माता की। अमर बलिदानी राजा विजय सिंह अमर रहे। अमर बलिदानी योद्धा श्री कल्याण सिंह अमर रहे। गुंजा बहादुरपुर के वीर बलिदानियों के उनकी स्मृति में आयोजित इस बलिदान दिवस पर मंच पर आसीन और जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र को आज देहरादून और दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया है, और वो बलिदान जो वास्तव में 1857 की क्रांति से भी पहले हो गया, इतना बड़ा बलिदान, उसको अनेक अनेक जगह पर रेखांकित होना चाहिए, हमारे पाठ्यक्रम में लाना चाहिए। ऐसे इसको इस स्थल को स्मारक बनाया जाना चाहिए। यहाँ का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, यहाँ की तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसके लिए आपने अपने भारत सरकार में मंत्री रहते हुए और सांसद रहते हुए इसको आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व मंत्री, और इन्होंने लगातार 10 वर्षों तक इस क्षेत्र का एक सांसद के नाते प्रतिनिधित्व किया, और आज भी आप सबके साथ इनका एक बड़ा घनिष्ठ लगाव है। आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारी इसी क्षेत्र से एक धरोहर, जिन्होंने काफ़ी सारा प्रयास आज वो भी कर रही हैं। हमारी सांसद राज्यसभा की बहन कल्पना सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शोभाराम जी, यहाँ की स्थानीय विधायक बहन ममता राकेश जी, रुड़की क्षेत्र के हमारे माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी, पूर्व विधायक देशराज जी, डॉक्टर यशवीर सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, माननीय पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश वीरेंद्र सिंह जी, किरण चौधरी जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर रामपाल जी, विजय कुमार प्रधान जी, मनोज चौधरी जी, अनिता पवार जी, ग्राम प्रधान सुरेश जी राठौर, और मेरे साथ आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहिला जी, एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडलों के अध्यक्ष और मेरे सामने बैठे हुए श्यामवीर जी, दिनेश जी, बैजंती जी और अनेक नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं। सभी आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और मेरे नौजवान साथियों,
उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी का आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धांजलि दिवस पर हमारे उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए और नई पीढ़ी को हमारी ये विरासत स्थानांतरित हो, उसके लिए हमारी जो समिति है वह भी काम कर रही है। मैं आप सबका इस अवसर पर स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और उन वीर शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने हम सब की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए, देश के सुनहरे भविष्य के लिए अपने वर्तमान को कुर्बान कर दिया, दांव पे लगा दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। भाइयों बहनों, राजा विजय सिंह जी, कल्याण सिंह जी और उनके साथ वीर गति को प्राप्त हुए 152 हमारे वीर सैनिकों को, वीर योद्धाओं को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये भूमि जो आने वाले समय में, अभी डॉक्टर निशंक जी कह रहे थे कि अनेक काम यहाँ पर होने हैं, और अभी आपने कहा, आपसे पहले वाले वक्ताओं ने कहा, मैं 2021 में आया था, तभी से मैंने मन में संकल्प किया था कि ऐसा स्थान जहाँ देश की आज़ादी के लिए 152 योद्धाओं ने एक साथ अपने प्राणों की बलि दी हो, अपने प्राण न्यौछावर किए हों, ये स्थान हमारे लिए कोई सामान्य स्थान नहीं हो सकता, यह हमारे लिए एक तीर्थ स्थान है। भाइयों बहनों, यहाँ पर अनेक प्रकार से तीर्थ स्थल बनना चाहिए। ये ऐसा स्थल बनना चाहिए कि जिसको पूरे भारत के लोग यहाँ से प्रेरणा लें, हमारी नौजवान पीढ़ी यहाँ से प्रेरणा लें। ये कुंजा बहादुरपुर की इस वीर भूमि को आप जितनी बार नमन करिए, जितनी बार इसको प्रणाम करिए, उतना कम है, क्योंकि इस भूमि से देश की आज़ादी का जो बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, उस बड़े आंदोलन से पहले बहुत बड़ा आंदोलन इस भूमि ने प्रज्वलित करने का काम किया है। इस भूमि से वो ज्वाला प्रज्वलित हुई है। भाइयों बहनों, यह कुंजा बहादुरपुर भारतीय इतिहास की एक ऐसी वीर भूमि है जिसने 1857 से पहले 2022 और 24 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ऐसा शंखनाद किया कि वो एक नींव पड़ गई, और वही मजबूत नींव भारत को आजाद करवाने का एक माध्यम बनी थी, और उससे पूरी अंग्रेजी हुकूमत पूरी तरह से कांप उठी थी। 3 अक्टूबर 1824 का वो दिन भारत की स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाला ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन राजा विजय सिंह जी के नेतृत्व में, सेनापति कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में 152 वीर सैनिकों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी। उन वीरों के इस महान बलिदान ने जहां एक और स्वतंत्रता की जो मसाल है उसको प्रज्वलित करने का काम किया, और साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श स्थापित किया। और यह बलिदान उस समय की सबसे बड़ी क्रांति थी। 1857 से 35 वर्ष पूर्व स्वतंत्रता संग्राम का बीज बोने का काम इसी क्रांति ने किया था। ये केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि राष्ट्र चेतना का एक अभ्युदय था, जिसने अंग्रेजी सत्ता को यह बता दिया कि भारत के सपूत अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अपने प्राणों का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे, रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लगातार आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, इस भूमि से ये संदेश संपूर्ण देश को देने का काम किया है। आज का ये दिन हमें याद दिलाता है कि जिस स्वतंत्र भारत हम सभी सांस ले रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता के लिए लाखों करोड़ों ऐसी आत्माओं ने, हुतात्माओं ने अपना सर्वस्व त्याग पर लगाया है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, तभी जाकर हम सब आज स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। हमें गर्व है कि हम आजादी के ऐसे अमृत काल में हैं जहां पर वीर सेनानियों की गाथाओं को हम याद कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज ऐसे स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने भी
संघर्ष किया, बलिदान किया, लेकिन वो गुमनाम रह गए। उन सबको आगे लाने का काम आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने किया भाइयों बहनों, तो वो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में ऐसे लोगों को आगे लाने का काम हुआ है। ऐसे महान व्यक्तित्वों को आज देश दुनिया के अंदर एक नए रूप में स्थापित करने का काम किया है। ऐसे हमारे राजा विजय सिंह जी ने, उनके साथियों ने, उनकी वीरता ने ये सिखाया हमको कि जो स्वतंत्रता है वो कभी भीख में नहीं मिल सकती है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना होगा, स्वतंत्रता के लिए बलिदान देना होगा, और तभी स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो एक मिसाल है हमारे लिए। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियां हो, अगर हमारे दिल में देशभक्ति का जज्बा है, देश के कुछ करने के लिए कोई संकल्प है, इच्छा शक्ति है, हमने शपथ ली है, हमने सौगंध ली है, तो कोई भी शक्ति, कितनी भी परेशानियां, कितनी भी चुनौतियां हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, हमको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। हमारा मार्ग किसी मामले में अवरुद्ध नहीं कर सकती है। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कई ऐसे वीर बलिदानी हैं जिनके नाम बहुत कम लोग जानते हैं। अभी मुझे कह रहा था, हमारा प्रयास है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो ऐसे वीर बलिदानियों की जो कहानियां हैं, उनकी वीर गाथाएं हैं, उनके संघर्ष हैं और उनके द्वारा जो काम किए गए हैं, उनके योगदानों को पहचान दिलाए। उनको जहां पर होना चाहिए, विभूषित होना चाहिए, जहां पर उनका स्थान है वहां पर उनका स्थान होना चाहिए। आज ये काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। अनेक स्वतंत्रता संग्राम की जो गौरवशाली गाथाएं हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए देश के अंदर अनेक संग्रहालय बनाए जा रहे हैं और नई पीढ़ियों को उन सभी हमारे वीर बलिदानियों से, उन आंदोलनकारियों से परिचित करवाने का काम हो रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। राज्य की सरकार भी निश्चित रूप से हमारे ऐसे वीर बलिदानियों के सम्मान में, मां भारती की रक्षा में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, ऐसे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए हम अनेक योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा कि ऐसे स्थल हमारे लिए केवल एक दिन के ये कार्यक्रम करने के स्थल ना हो, ये स्थल पर 24 घंटे 12 महीने 365 दिन लोगों का मेला लगता रहे। भाइयों बहनों, लोग आते रहे और लोग जाते रहे, ऐसा स्थल बनना चाहिए। हमारी सरकार ने पिछले दिनों जो हमारे समिति के लोगों ने, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कुछ मांग मेरे सामने रखी थी जो इस क्षेत्र के लिए होनी चाहिए। उसमें से मंगलोर झबरेड़ा सहारनपुर मार्ग, इस राजकीय इंटर कॉलेज का नाम वीर बलिदानी राजा विजय सिंह जी के नाम से रखे जाने का पीछे भी यही हेतु था कि हमारे नवोदित उदयमान छात्र छात्राएं, हमारे बेटे बेटियां उनके नाम से भली भांति परिचित हो। यहाँ का सौंदर्यीकरण कराया है स्मारक का, और जिस वट वृक्ष के पर पूर्व अंग्रेजी हुकूमत ने राजा विजय सिंह जी को और उनके 152 साथियों को फांसी की सजा दी थी, उस बलिदान स्थल का पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम भी किया गया है। इसके अतिरिक्त हमने कुंजा बहादुरपुर के संग्राम को भारत की स्वतंत्रता का पहला संग्राम घोषित करने के लिए विधानसभा में संकल्प भी पारित किया था। देशराज कर्णवाल जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने उस समय इसको लाया था, जिसे भारत सरकार को भेजा गया है। भाइयों बहनों, वीर बलिदानियों की स्मृति में इसको सजीव रखना, इसको अपनी यादों में रखना, अपने स्मरणों में रखना हम सभी का कर्तव्य है। इसके लिए शहीद राजा विजय सिंह स्मारक एवं कन्या शिक्षा प्रसार समिति के प्रयासों की भी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। वो प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, हम सब लोगों को बुलाते हैं। और आज सच में, आज जैसा डॉक्टर निशंक जी कह रहे थे कि आज मेरे पहले से कार्यक्रम पहले से निर्धारित होने के कारण से मेरे को थोड़ा आने में मुश्किल थी, लेकिन सच बताऊं, एक तरफ भाई साहब निशंक जी कह रहे थे, हमारे समिति के लोग कह रहे थे, और मेरे मन में भी था कि मैं 2021 में आने के बाद फिर दोबारा इस पवित्र भूमि पर
इस पवित्र भूमि को नमन करने से वंचित रहा हूं तो ये मौका मेरे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। इस अवसर को मैं खोना नहीं चाहता और सच में इसलिए हमारी जो कन्या शिक्षा प्रसार समिति है इसने न केवल वीर बलिदानियों की स्मृति को जीवन रखा है, बल्कि कन्या शिक्षा के माध्यम से समाज में बेटियों के सशक्तिकरण का अद्वितीय कार्य भी किया गया है। यह सभी कार्य हमारे समाज को प्रगतिशील और जागरूक बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, हमें यह भी समझना होगा कि वीरों का यह बलिदान केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सबको निश्चित रूप से ये याद करना होगा कि जो देश को स्वतंत्रता मिली है, देश को आज़ादी मिली है, वो इतनी आसानी से नहीं मिली है। ये हम सबके जहन में होना चाहिए, हम सबके विचार में होना चाहिए, हम सबके स्मरण में होना चाहिए। यहाँ पर हमारे चौधरी किरण जी ने मुझे इस क्षेत्र के बारे में, क्योंकि इकबालपुर झगड़ा रोड पर झगड़ा पुलिस थाना से लेकर मानकपुर आदमपुर को जाने वाली सड़क के बारे में ये दिया है, और झगड़ा पेट्रोल पंप से लेकर मानकपुर आदमपुर भल स्वागत से होते हुए तेजूपुर को जाने वाली सड़क के बारे में, ये दोनों ही सड़कें हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाएगा। और साथ ही जैसे हमारा प्रयास होगा तो हमारा यहाँ पर कृषि महाविद्यालय के बारे में जो बदलाव चल रही है उसमें कहीं से कोई कुछ तकनीकी अगर जरूरत पड़ेगी तो घोषणा को करना पड़ेगा, तो उसका मार्ग निकालकर हम जल्दी से जल्दी उस काम को भी पूरा करेंगे। साथ ही जितने भी आपने यहाँ पर प्रस्ताव दिए थे वो सारे के सारे प्रस्ताव अभी आगे बढ़ाते हैं। भविष्य में भी हमारा प्रयास होगा कि इस स्थान को राष्ट्रीय स्मारक बने, राष्ट्रीय महत्व का स्थान बने, राष्ट्रीय स्मरण का ये स्थान बने। इसके लिए जो भी प्रयास सरकार के स्तर से करना होगा उसमें निश्चय पता है, तो उसमें एक मिनट की भी देरी नहीं की जाए, एक कदम भी कहीं जो है पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि ये ऐसा स्थान है जहाँ पूरे देश के लोगों का, नई पीढ़ी का निश्चित रूप से उनके स्मरण में आए, नई पीढ़ी को उनके योगदान के बारे में पता चले। इसके लिए अगर पाठ्यक्रमों में भी हम कोशिश करेंगे कि पाठ्यक्रमों में भी राजा विजय सिंह सेनापति कल्याण सिंह और 152 हमारे योद्धाओं का ये पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए, जिससे कि हमारे जो है नवोदित बच्चे इनके इतिहास के बारे में जान सकें। पुनः मैं आज आप सभी को आज के अवसर पर आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और वीर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।